उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो रोज़ आईना देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैठने पर या खड़े होने पर ज़्यादा देर तक हमें पसीना क्यों आता है और हमें बेचैनी क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करता हूँ जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से परेशान है। जी, ज़्यादातर चीज़ें लोगों को नहीं पता है, तो मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और कोई भी काम अगर आप मेरी वीडियो को देख के करते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर किया करें, अपने डॉक्टर से बात किया करें, तब उस काम को करने की कोशिश किया करें, क्योंकि हर आदमी का बॉडी का स्ट्रक्चर और इंजरी लेवल अलग अलग होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट हैं, चाहे हम सर्वाइकल वाले हैं, चाहे हम लोग डीले वाले हैं। उन लोगों की बात करूंगा मैं जो लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में चल नहीं सकते। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो चलने लगे हैं 1-1.5 साल के अंदर। उन लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, बात उन लोगों की होगी जो कि बेड पर हैं, ज्यादा देर तक बेड पे लेटे रहते हैं, या ज्यादा देर तक बेड पे बैठे रहते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए खड़े होते हैं या थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। उन लोगों के लिए हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, होता यह है कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट जितनी बॉडी की कैलोरी हमें वेस्ट करनी होती है हम उतनी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा समय तक बेड पे रहते हैं। तो हमारी एक्टिविटी भी उस तरह से नहीं हो पाती है जितनी हमें करनी होती है। सर्वाइकल वालों का चेस्ट से नीचे चला जाता है और डी लेवल वालों का नाभि से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। अब देखिए, हमें समझने वाली बात यह है कि जो लोग बेड पे रहते हैं उनकी प्रॉपर तरीके से 3 टाइम एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी है 3 टाइम एक्सरसाइज का। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि एक्सरसाइज पे इतना फोकस ना करके हम लोग या तो बैठने पे फोकस करते हैं या फिर खड़े होने पर फोकस करते हैं। देखिए, चीजें दोनों ये भी जरूरी है कि बैठना भी जरूरी है और खड़े होना भी जरूरी है, पर इसकी भी एक टाइम लिमिट है। अगर आप एक बारी में बैठते हैं तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बैठें, और अगर आप खड़े होते हैं तो हमें आधा घंटा मैक्सिमम खड़े होना चाहिए। इससे ज्यादा हम जब खड़े होते हैं तो होता क्या है कि हम लोग जो खाना वगैरह खाते हैं और लेटे रहते हैं, लेटे रहने की वजह से पेट के डाइजेशन सिस्टम हमारा सही नहीं रहता है और सारी मसल्स हमारी नीचे की तरफ, पेट की तरफ सीधी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालती रहती हैं। जब हम बैठने की कोशिश करते हैं तो बैठने के बाद होता क्या है कि सारी स्टमक की जितनी भी मसल्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब जैसे मैं बैठा हूं, अगर मैं एक ही पोजीशन में बिना हिले बैठा रहूंगा तो क्या होगा कि गैस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन, ये तीनों चीजें नीचे की तरफ प्रेशर मारेंगी निकलने के लिए। और हम लोग नॉर्मल तो है नहीं कि भाई हम थोड़ा सा हिप्स उठाया या थोड़े से टेढ़े हुए और हमने अपनी गैस पास कर ली, या यूरिन का हमें पेन हुआ तो हमने यूरिन पास कर लिया। ये चीजें हमारी नॉर्मल तो है नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि सेंसेशन नहीं है। जब चीजें नॉर्मल नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक, बहुत सारी लेडीज भी इस तरह से हैं कि अपना घर का काम करने की एक मजबूरी उनके ऊपर होती है और वो 4-4 घंटे, 3-3 घंटे तक व्हीलचेयर पर बैठ के खाना भी बनाती हैं, अपने और बहुत सारे काम करती हैं। फिर बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। बाद में प्रॉब्लम क्या होती है? पेट फूलने सा महसूस होता है, और जब वो बेड पे जाती हैं तो उसके बाद में जाते हैं तो उनको यूरिन पास नहीं होता। जो लोग CIC करते हैं तो CIC करने पे भी जितना यूरिन उनको आना चाहिए उतना यूरिन पास नहीं हो पाता है। तो होता क्या है कि उनको सर्दी लगने लगती है, सर में, हाथों में, चेस्ट पे पसीने आने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है। तो उसका रीजन देखिए यही होता है कि हमें ये सारे काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें एक अपना टाइम टेबल ये भी बनाना पड़ेगा कि अगर हम बैठने की कोशिश करते हैं या हम 3-4 घंटे बैठना चाहते हैं या 1 घंटा बैठना चाहते हैं या सफर करना चाहते हैं, उससे पहले हमें 1 घंटा या आधा घंटा अपनी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे कि जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे, करने के बाद में अगर हम बैठना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, तो जो भी हमारे गैसेस और यूरिन हमारे ब्लैडर के अंदर रुका हुआ है वो एक्सरसाइज करने के बाद में आसानी से निकल जाए। अगर ऐसा करने से यूरिन पास हो जाता है तो आप अगर बैठते हैं तो आपको बेचैनी, घबराहट, चक्कर, ये सारी चीजें, पसीने आना, ये सारी चीजें फिर नहीं होंगी। अगर आप खड़े भी होते हैं तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि खड़े होने पे हमें चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, पसीना आने लगता है, बेचैनी होने लगती है और हम 2 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो पाते। उसका भी रीजन सिर्फ यही है। तो देखिए, उससे बचने के लिए हमें करना क्या है कि हमें एक्सरसाइज करने के बाद में
आपने मान लीजिए दिन में 12 बजे एक्सरसाइज करते हैं तो 1 घंटा एक्सरसाइज करिए और फिर आधा घंटा कम से कम करवट लेके आप लेट जाएं, सीधे हाथ या उल्टे हाथ कोई सी भी तरफ की, तो आप देखेंगे आपको गैसेस भी पास हो जाएंगी और जो आपका खाना एक जगह मसल्स के अंदर हमारे पेट के अंदर रुका हुआ है वो भी इधर उधर हिल जाएगा और यूरिन भी आसानी से पास हो जाएगा। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो उसके बाद में आप देखेगा, आप अगर 1 घंटे के लिए बैठ भी जाते हैं तो बैठने के बाद में आपको बेचैनी नहीं होगी और बाद में यूरिन की परेशानी भी नहीं होगी। इसी डर की वजह से लोग क्या करते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीते। अगर ज्यादा पानी पी लेते हैं तो वो यूरिन लीक होने लगता है। अब हर आदमी तो डायपर पहनता नहीं है, अब यूरिन लीक होने लगता है तो वो सोचते हैं कि हमारा कैथेटर ब्लॉक हो गया या हमें क्या परेशानी है, या हम CIC कर रहे थे तो पहले तो हमारा यूरिन लीक नहीं होता था, अब हमारा यूरिन लीक क्यों होने लगा। तो उसका फॉल्ट जो है, उसकी परेशानी जो है वो सिर्फ यही है कि हम लोग बेड पे ज़्यादा लेटे रहते हैं और हर 2 घंटे में हमारे गैसेस बन जाती हैं। और आप एक चीज़ और नोट करिए, जितना पानी आपने पिया है, आप ये देखें कि यूरिन बैग के अंदर अगर आपने 1 गिलास पानी पिया है तो 200 ml 2 घंटे के अंदर यूरिन आपका आना चाहिए। अगर नहीं आता है, 100 ml आता है, 100 ml रुक गया और आपने फिर पानी पी लिया तो इसका मतलब फिर आपको बाद में सर्दी भी लग सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, हाथों पे, चेस्ट में, सारे में, मुंह पे पसीने भी आ सकते हैं। सिर्फ पसीने वहां पर आएंगे ज़्यादातर जहां पर आपको सेंसेशन है, जहां सेंसेशन नहीं है वहां पसीने नहीं आएंगे। अगर किसी को इस कंडीशन में वहां भी पसीने आ रहे हैं जहां सेंसेशन नहीं है और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, वो पसीने आ रहे हैं तो अच्छी बात है। बट ऊपर आ रहे हैं और इस वजह से आ रहे हैं तो वो दिक्कत की बात हो सकती है। उसकी वजह से आपका कैथेटर भी ब्लॉक हो सकता है। अगर आप रेगुलर ये 2-4 दिन ऐसे करेंगे तो कैथेटर भी ब्लॉक होकर फंस जाएगा आपका और आपको यूरिन मोशन में भी दिक्कत हो जाएगी, गैस पास नहीं होंगी, खाने का रूटीन खराब हो जाएगा, खाना नहीं खाया जाएगा। फिर आप दवाइयाँ ज़्यादा खाएंगे तो दवाइयाँ क्या है, थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ दे देंगी बट उससे ज़्यादा गैसेस बना देंगी, क्योंकि हर दवाई कोई भी हम खाते हैं गैसेस तो वो एंटीबायोटिक या कुछ भी हो वो बनाता ही है। तो दवाइयों के ऊपर फोकस कम करें और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस ज़्यादा करें। ज़्यादा लंबे समय तक एक टाइम बैठे ना रहें। जो लोग व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं, अगर वो किसी तरह अपनी 1 घंटे में पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया करें। जैसे व्हील चेयर पर बैठे हैं तो 1 घंटे के बाद में किसी तरह अगर वो खड़े हो जाएं तो खड़े हो सकते हैं किसी की सपोर्ट से, नी ब्रेस वगैरह पहन के, या फिर अगर नहीं हो सकते तो बेड पे पहुंच सकते हैं तो बेड पे पहुंच के करवट लेके लेट जाएं। जब भी आप बैठें, बैठने के बाद में आपने करवट लेके जरूर लेटना है, इसका ध्यान रखें, वरना आपको परेशानी होगी। और अगर खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद भी अगर ऐसा होता है तो फिर आप करवट लेके लेट जाएं। ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप अपने रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से पता करें कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तब वो आपको पूरी प्रॉपर जानकारी इस चीज़ की देंगे। जब भी ऐसा होता है तो दोस्तों सबसे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ये नोट करें कि आपका पेट कब साफ हुआ था, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर आपने कुछ उल्टा सीधा खाया जिसकी, या ज़्यादा खाना खाया, उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ें हो सकती हैं। चाहे आप कैथेटर यूज़ करते हैं चाहे नहीं करते हैं, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा देखिए, कैथेटर अगर आपके लगा हुआ है तो कैथेटर देखिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी इंजरी हमेशा करता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी ब्लडर के अंदर वो रबड़ की चीज पड़ी हुई है, तो हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है इंटरनल, तो अंदर कहीं ना कहीं वो इंजरी करता है। अब इंजरी करने के बाद में वो क्या होता है कि खाल के छोटे छोटे ब्लड के ल्यूकस जो है आने लगते हैं टुकड़े, और वो कैथेटर के मुंह पे फंस जाते हैं, और कैथेटर के मुंह पे फंसने के बाद में कैथेटर ब्लॉक हो जाता है, और कैथेटर ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से भी आपको सर्दी, पसीना, घबराहट, बेचैनी ये भी हो सकती है, यूरिन लीक भी हो सकता है। तो फिर आपने करना क्या है कि अपने कैथेटर को, जैसे कि मैंने और वीडियोस में बता रखा है, मेरे डॉक्टर्स ने मुझे बताया हुआ है, मैं वही चीज मेंटेन करता हूँ। आप फिर कैथेटर को फ्लश करें, और कैथेटर को फ्लश करने के बाद में अगर नहीं आता है यूरिन तो 1 गिलास पानी और पिए, और यूरिन के पाइप को, यूरिन बैग के पाइप को सिरिंज से बंद कर लें, उसको चौक कर लें। ज्यादातर डॉक्टर्स आपको बता चुके होंगे अगर आप कैथेटर यूज करते हैं। अगर आप उसको पानी पी के बंद करेंगे आधा घंटा, 15 मिनट या 1 घंटे के बाद में, आप देखिएगा जब आप उसको खोलेंगे आपको इस तरह की परेशानी होगी कि भाई आपने बंद कर रखा है, या तो आपके हाथों में पेन होगा, या पसीना आएगा, या ब्लडर में पेन होगा। ये सारे सिम्टम अगर आपका आते हैं तो फिर आप उसको कैथेटर को सिरिंज से खोल दें, और खोलने के बाद देखिए प्रेशर से जो भी कचरा होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा। 1 बारी में नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, 3 बार में आएगा। आपने ये रूटीन एक्सरसाइज ब्लडर की भी करते रहना है, क्योंकि हम देखिए नॉर्मल नहीं है, तो आप अपने आप को नॉर्मल ना समझे कि भाई हम नॉर्मल हैं तो हमारी चीज़ें ठीक हैं। एक्सरसाइज भी तभी आपको फायदा करेगी जब आप ये सारी चीज़ें मेंटेन करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर आपका एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करेगा, आप लेटे रहेंगे तो बेड सोल होने के चांस है,
और एक बार बेड सोल हो गया तो फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज कोई और कराता है तो आप फिर अगर वो नहीं करा पाते हैं आपकी एक्सरसाइज किसी वजह से, तो आप कोशिश करिए उसके अलावा या तो करवट लेके लेटिए पानी पी के, ठीक है, ज्यादातर कोशिश यही करनी है कि करवट लेके लेटनी है, या फिर जितनी आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, जैसे मान लीजिए सर्वाइकल वालों के हाथ काम करते हैं तो हाथों की एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करिए, और अगर पैरों की करते हैं तो पैरों की करिए। डिपेंडेंसी लोगों की थोड़ी कम हो जाएगी तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीज नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की कॉल आती है कि इस वजह से हमारा कैथेटर फंस गया, आज गलती हो गई हमारे घर में, ऐसे ये प्रॉब्लम थी। तो देखिए वो प्रॉब्लम तो वो काम तो हो गया, जो होना था वो तो हो गया, आप उसको तो कुछ नहीं कर सकते, पर एक नई परेशानी तो हमारी जान को बन गई ना। मान लीजिए अगर आपकी इस वजह से कैथेटर फंस जाता है तो आप अगर उस कैथेटर को निकालना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन देखिए कुछ नहीं है, फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, गाड़ी करनी पड़ेगी, डॉक्टर को फीस देनी पड़ेगी, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा इस चीज के अंदर, और आप परेशानी उठाएंगे। और 10,000 रुपये मिनिमम मान के चलिए कि आपके फंसे हुए कैथेटर को, जो कि 30 रुपए का आता है, और अगर आप अपनी रूटीन से हटते हैं, अपनी पटरी से अलग हट जाते हैं तो फिर आपको परेशानी और ज्यादा हो जाएगी। तो इन परेशानियों से बचने के लिए ज्यादातर लोगों को कैथेटर जो ब्लॉक होता है वो इसी वजह से होता है कि वो इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। जब भी आपको पसीना आता है तो आपने सबसे पहले एक ही चीज नोट करनी है, कैथेटर में प्रॉब्लम हो रही है या हमारे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट साफ हुए थे 3-4 दिन हो गए, पेट साफ नहीं हुआ है, या फिर हमने देखे खाना ज्यादा खाएंगे तब कॉन्स्टिपेशन बनेगा, खाना कम खाएंगे तो गैसेस बनेगी, और परेशानी दोनों ही चीज करेंगे। तो इन चीजों का आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें तो ये चीजें नहीं होंगी। आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके भी साथ ये चीजें होती हैं, देखिए बिल्कुल होती हैं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि भाई मैं कभी मेरे कैथेटर में कोई ल्यूकस आ जाता है या कोई ब्लड की क्लॉटिंग आ जाती है, या एक्सरसाइज में ज्यादा कर लेता हूँ तो उसकी वजह से मेरा कैथेटर ब्लॉक हो जाता है, यूरिन मेरे डायपर में लीक हो जाता है या कैथेटर ब्लॉक होता है। उसको मैं फिर मेंटेन करता हूँ, तब जाके वो 1 या 2 दिन में सारी चीजें रूटीन पे आती हैं। एक्सरसाइज अगर आप 1 दिन के लिए छोड़ते हैं तो एक्सरसाइज आपको या फिजियोथेरेपी 2 दिन के लिए छोड़ देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको हो सकता है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। कोई भी काम करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर किया करें और फिर आप अपनी एक्सरसाइज पर फोकस किया करें। आज की वीडियो आपको आई होप पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। आप शेयर नहीं करते, वीडियो को पूरी नहीं देखते, प्लीज एक दोनों काम कर दिया करें, और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दिया करें। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज।